हेलो दोस्तों, आज हम लोग खान सर का बिहार पुलिस के लिए जो टेस्ट सीरीज है 8वां, ये हम लोग 8वां टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। बिहार पुलिस का 8वां टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह 1857 के बाद हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह 1857 के बाद हुआ था। तो कौन सा विद्रोह है? नील विद्रोह। कौन सा विद्रोह? नील विद्रोह। प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने गुट मुख्य रूप से शामिल थे? प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने गुट मुख्य रूप से शामिल थे? कितने गुट? 2 गुट। कितने गुट? 2 गुट। रॉलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता था? रॉलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता था? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? काला कानून के नाम से। अप्रैल 1930 में अप्रैल 1930 में चटगांव में शस्त्रागार पे किसने हमला किया? अप्रैल 1930 में चटगांव में शस्त्रागार पे किसने हमला किया था? किसने हमला किया था? सूर्यसेन ने। किसने? सूर्यसेन ने। लाला हरदयाल किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हुए थे? लाला हरदयाल किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हुए थे? किससे? तो गदर पार्टी से। भारत सरकार अधिनियम 1919 को भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस योजना के आधार पर लागू किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस योजना के आधार पर लागू किया गया था? इसका आंसर है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। चौकीदारी कर के विरोध में चौकीदारी कर के विरोध में बिहार के किस जिले में सबसे पहले आंदोलन हुआ था? बिहार के किस जिले में सबसे पहले क्या हुआ? आंदोलन हुआ था। इसका आंसर है सिवान में। कहाँ? सिवान में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने क्या विद्रोह किया था? छपरा जेल के क्या कैदियों ने क्या विद्रोह किया था? इसका आंसर होगा विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार किया और नंगी हड़ताल की। विदेशी वस्त्र क्या पहनने से इनकार किया और नंगी हड़ताल की। गांधी जी चंपारण किसके बुलावे पे गए थे? गांधी जी चंपारण किसके बुलावे पे गए थे? तो राजकुमार शुक्ला। किसके? राजकुमार शुक्ला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1925 में केवी हेडगेवार। केवी क्या है? हेडगेवार। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? समानता का अधिकार भारतीय अनुच्छेद के की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 14 से 18। यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो व्यक्ति सीधे कहाँ याचिका कर सकता है? तो व्यक्ति कहाँ सीधे याचिका कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में? सर्वोच्च न्यायालय का या उच्च न्यायालय में? सभी संविधानों में शक्ति का प्रवाह किस दिशा में हो रहा है? सभी संविधानों में शक्ति का प्रवाह सभी संविधानों के शक्ति का प्रवाह किस दिशा में हो रहा है? केंद्र की ओर। किस दिशा में? केंद्र की ओर। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस रूप में होता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस रूप में होता है? इसका आंसर है राज्य के आवश्यक निर्देश देने तक। राज्य के आवश्यक निर्देश देने तक। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया जाता है? भारत में क्या है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया जाता है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 356। भारत में नवीन राज्य बनाने का कौन अधिकारित होता है? भारत में नवीन राज्य बनाने का अधिकारित होता है कौन होता है? तो 16 का आंसर होगा डी, भारतीय सांसद। आज हम लोग खान सर का सेट नंबर 8वां देख रहे हैं। इसके पहले 7 सेट अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके इसके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो देखते हैं 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 11वां मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? इसका आंसर होगा 86वां संशोधन। 86वां संशोधन। राज्य विधानमंडल में राज्य विधानमंडल में विधायिका किसके
अनुमोदन से कानून बनता है? विधायक किसके अनुमोदन से कानून बनता है? किसके? राज्यपाल के। किसके अनुमोदन से? राज्यपाल के। राष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को राष्ट्रपति पद पे चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है? कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है? कितनी? 15,000। निम्नलिखित भारतीय राजनीतिक संस्थान में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन करती है? कौन सी संस्था मौजूदा कानून में संशोधन करती है? सर्वोच्च न्यायालय। मधुबनी पेंटिंग किस प्रकार की शैली में की जाती है? मधुबनी पेंटिंग किस प्रकार की शैली में की जाती है? इसका आंसर होगा भित्तियों चित्र और लघु शैली। भित्ति चित्र क्या? लघु शैली। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में किस स्थान से नेतृत्व किया था? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में किस स्थान से नेतृत्व किया था? तो 22 का आंसर हो जाएगा आरा। कहां से? आरा। बिहार छात्र आंदोलन का संबंध किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? बिहार छात्र आंदोलन का संबंध किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? संपूर्ण क्रांति आंदोलन। कौन सा आंदोलन? संपूर्ण क्रांति आंदोलन। बिहार के प्रत्येक नगर परिषद में मुख्य पार्षद को क्या कहता है? बिहार के प्रत्येक नगर परिषद में मुख्य पार्षद को क्या कहता है? क्या कहता है इस मुख्य पार्षद को? अध्यक्ष। पाटलिपुत्रा के नगर प्रशासन का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? पाटलिपुत्रा के नगर प्रशासन का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? अर्थशास्त्र में। किस ग्रंथ में? अर्थशास्त्र में। भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय। रबी फसल को किस समय बोया जाता है? रबी फसल को किस समय बोया जाता है? रबी फसल को किस समय? अक्टूबर से दिसंबर में। किस समय? अक्टूबर से दिसंबर में। भारत में प्रमुख खदान फसल कौन सी है? भारत में प्रमुख खदान फसल कौन सी है जिस पे अधिकांश जनसंख्या निर्भर करती है? जिस पे क्या? अधिकांश जनसंख्या निर्भर करती है। तो चावल। गन्ना की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? गन्ना की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयोग मानी जाती है? इसका आंसर होगा गहरी दोमट मिट्टी। गहरी दोमट मिट्टी। भारत में चाय की खेती की शुरुआत सबसे पहले किस क्षेत्र में हुई थी? भारत में चाय की खेती की शुरुआत भारत में चाय की खेती की शुरुआत सबसे पहले किस क्षेत्र में हुई थी? इसका आंसर होगा दार्जिलिंग। कहाँ? दार्जिलिंग। हरित क्रांति के अंतर्गत मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? हरित क्रांति के अंतर्गत मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? नए बीज, खाद और उर्वरक। नए बीज क्या है? खाद और उर्वरक का। भारत में विश्व का सबसे अधिक कौन सा संसाधन पाया जाता है? भारत में विश्व का सबसे अधिक कौन सा संसाधन पाया जाता है? इसका आंसर होगा पशुधन। कौन सा? पशुधन। जीडीपी को किस अवधि के दौरान मापा जाता है? जीडीपी को किस अवधि के दौरान मापा जाता है? जीडीपी को किस अवधि के दौरान मापा जाता है? इसका आंसर होगा एक वर्ष में। एक लेखा वर्ष में। वस्तु विनिमय प्रणाली में लेन देन कैसे किया जाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली में लेन देन कैसे किया जाता है? इसका आंसर होगा वस्तु के बदले वस्तु से। वस्तु के बदले क्या? वस्तु से। मुद्रा का प्रयोग सबसे पहले क्यों आरंभ हुआ था? मुद्रा का प्रयोग सबसे पहले क्यों आरंभ हुआ था? इसका आंसर है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई से बचने के लिए। वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या? कठिनाई से बचने के लिए। समाज की कुल आय का उपयोग मुख्यतः समाज की कुल आय का उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से कहाँ किया जाता है? निम्नलिखित में से कहाँ किया जाता है? इसका आंसर होगा वस्तु एवं सेवाओं पे खर्च। वस्तु एवं क्या है? सेवाओं पे खर्च। प्रोजीड के अनुसार साख क्या है? प्रोजीड के अनुसार साख क्या है?
इसका आंसर होगा एक ऐसा विनिमय कार्य, एक ऐसा विनिमय कार्य निश्चित अवधि के बाद भुगतान से पूरा होता है। निश्चित अवधि के बाद क्या भुगतान से पूरा होता है। हाल ही में किस अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में किस अनुसंधान संस्थान ने TDP1 टेरियोसील DNA फॉस्फेस्ट्रेज 1 को कैंसर उपचार के लिए संभावित लक्ष्य के रूप में पहचाना है। इसको इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस कोलकाता। नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। आंसर है मालदीव। किस देश के? मालदीव। रैमोना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। रैमोना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर होगा बी, अरुणाचल प्रदेश। फरवरी 2025 में किस राज्य ने क्लीन मोबिलिटी पॉलिसी 2025-30 लॉन्च किया। क्लीन मोबिलिटी पॉलिसी क्या है? 2025-30 लॉन्च किया। इसका आंसर कौन होगा? कर्नाटक। निम्नलिखित में से क्या किसने रावणम धम की रचना की। किसने की? इसका आंसर होगा भट्टी। टाइम मैगजीन की टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय महिला कौन है। टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल भारतीय महिला कौन है। पूर्णिमा देवी बर्मन। हाल ही में किस हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने स्फेयर एक्स एवं पंच अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया। किस संगठन ने किया? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित की गई है। आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित की गई है। इसका आंसर होगा नई दिल्ली। कहाँ? नई दिल्ली। विंग ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है। विंग ऑफ फायर विंग ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है। इसका आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम। किनका? एपीजे अब्दुल कलाम। बैसागु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आता है। बैसागु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। इसका आंसर होगा बी, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। सलहेसल त्योहार किस राज्य में आता है। सलहेसल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो बिहार में। कहाँ? बिहार में। किस उत्सव के दौरान केरल में वेम्बनाड झील पे कुमार कुंभ नाव दौड़ी जाती है। कुमार कुंभ नाव क्या दौड़ाई जाती है। इसका आंसर होगा ओनम। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की यथा दर्शाती है जिसमें जीवन साथी घर से दूर होते हैं। इसमें क्या है? जीवन साथी घर से दूर होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? मटकी। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।